हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नरमी के संकेत मिल रहे हैं वो क्या कुछ इशारे कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत मैं करूंगा फिर से अजय सहाय साहब आपके पास आऊंगा कि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें अगर ट्रेड डील होती है, आपके हिसाब से ट्रेड डील का स्वरूप आप क्या देखना चाहेंगे? देखिए, ट्रेड डील का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। कुछ जो इश्यूज थे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, जहां इंडिया ने अपना रिजर्वेशन किया था, तो प्रॉब्ली उससे जो बिजनेस लॉस है उसको हमें ऑफसेट करना होगा। जैसी बात हुई कि हम जो है मेज कॉर्न का इंपोर्ट कर सकते हैं, मेज का इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, इथेनॉल के लिए, शायद वो एक ऑप्शन आएगा। हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे लिए जब तक सेकेंडरी टैरिफ नहीं जाएगा तब तक हमें बीटीए करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू रशियन ऑयल को लेके है और वो 25% टैरिफ को हमें एक एड्रेस करना पड़ेगा। तो अगर ये टैरिफ 50% से 15% से 17% के बीच में आता है जैसे लोग कह रहे हैं, तो इंडिया जरूर एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखिए, यूरोपियन यूनियन इसके पास 15% टैरिफ है, उसको एडवांटेज है, दैट इंक्लूड एमएफएन ऑल्सो। यूके के पास 10% टैरिफ है। बाकी बाय एंड लार्ज ज्यादा कंट्रीज जो है कंपीटर्स है वो अराउंड 20% है। तो अगर इंडिया को 15 to 17% टैरिफ आता है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जरूर बढ़ेगी। कुछ जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहां पे हम मार्केट रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उन सब सेक्टर में हम मार्केट रिटेन करेंगे। हम तो अपना 15 से 17% जो आप देख रहे हैं, 15-17% के रेंज में रहता है टैरिफ, तो वो आपके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक बेहतर सिचुएशन दे पाएगा। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कही कि जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया था रूस से तेल खरीदने के वजह में, उसे तो पहले हटाना पड़ेगा। जो खास मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले अभिजीत दास जी आपके पास आना चाहता हूं। अभिजीत जी, आपको क्या लगता है कि अब इसके लिए पर्याप्त ग्राउंड बन चुका है कि आप रशिया के नाम पे जो एडिशनल ड्यूटी लगाए थे उसको हटा दीजिए, और शायद इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक झटके में तो भारत तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, साल के आखिर तक करेगा, तो क्या इसको एक इंडिकेशन माना जाए? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक संकेत है अमेरिका की तरफ से कि जो रिजर्वेशंस थी, जो उनके मन में आशंकाएं थी, आपत्तियां थी, वो सब अब धीरे-धीरे करके कम हो गई हैं। और ये ज़रूर उम्मीद करनी चाहिए कि जो ये 25% है, वो रशियन ऑयल पेनल्टी वो खत्म हो जाएगा। जो सवाल आपने अजय सहाय साहब से पूछा, तो उसमें मैं एक मुद्दा ज़रूर जोड़ना बिल्कुल। चाहूँगा। यदि हमें 15 से 17% रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, यदि 13 फरवरी के से तुलना करें, तो उस 13 वो तो 13 फरवरी से ज़्यादा है। 13 फरवरी तो बस एमएफएन टैरिफ था। इसलिए मैं यह चाहूँगा ट्रेड डील तभी इंडिया के हक में होगा जब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगे। बल्कि वहाँ पे जो उनका एमएफएन टैरिफ है, कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगे, और कम से कम हिंदुस्तान के लिए वो एमएफएन टैरिफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हो, लेदर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, उसमें कम करें। यदि यह होता है तब विन विन डील है। और साथ में डील में डिजिटल इश्यूज पे कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया की तरफ से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में भी कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये सब एस्पेक्ट्स रहेंगे ट्रेड डील में, तब अवश्य कहा जा सकता है कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन पता नहीं इतना कुछ होप कर पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे शक लग रहा है। नरेश? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 15% से 20 के बीच में कहीं बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिका के जो ट्रीटी एलाइज हैं, यूरोपियन देश और जो है जापान है, उन पर 15% लगा है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर 10% है। लेकिन जो नॉन ट्रीटी एलाइज हैं, जैसे ताइवान है, वहां पर 20% है। तो हमें उसके आसपास हमें लगता है। लेकिन जो सबसे जो जरूरी है वो है जो ये 25% जो ये उन्होंने जो तेल को लेकर जो लगाया हुआ है। अगर ट्रंप ये समझते हैं कि ये भारत धीरे धीरे कम करने की स्थिति में है, तो मैं समझता हूं कि उनको एक गुडविल जेस्चर के तौर पर, जैसा कि मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा है, इसको उन्होंने इन टैरिफ्स को उनको सस्पेंड करना चाहिए। उससे भारत में भी एक थोड़ा सा आशा की किरण होगी, और एक
वार्ता में बेहतर होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम कोई समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी तक कोई ऐसा ठोस संकेत नहीं है। बातचीत है, संकेत है। इस तरह की बात तो आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी में भी ये बात कर रहे थे कि हम तो डील के बहुत नजदीक हैं, और उसके बाद में जब पाकिस्तान के साथ जो हमारा जो 4 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद जो चीजें हुई हैं उसके बिगड़े हैं। लेकिन ट्रंप ये बात समझते हैं, अब कम से कम उनके कुछ सहयोगियों ने उनको ये बात समझा दी है कि भारत को आप एक सीमा से ज्यादा दबा नहीं सकते, और भारत को आपकी जरूरत है। यानी भारत की जरूरत अमेरिका को उतनी है जितनी भारत को अमेरिका की है। तो ये बात है कि ये जो ताली दोनों हाथों से बजती है, जो वो यूक्रेन और रूस में कह रहे हैं, ये बात भारत और रूस के संदर्भ में भी उतनी ही ठोस है। और हालांकि यहाँ पे कौशिक साहब, हाँ कौशिक साहब, एक सवाल और उठेगा जो आप कह रहे हैं ना, एक सवाल और उठेगा कि आपने पिछले कुछ महीनों के दौरान जो रवैया अपनाया, दोनों देशों के बीच संबंधों को जिस स्तर पर लेके आप चले गए, आपसे मतलब डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो वापस पुराने वाले रिश्ते कायम हो सकते हैं क्या? ये सवाल लेकर के मैं आऊँगा नरेंद्र तनेजा साहब, एम्बेसडर सज्जनहार, आप दोनों के पास। लेकिन एक सवाल मैं सुनील सोरडम साहब आपसे जो पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना अभिजीत दास जी को, आपने सुना एक्सपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन के CEO अजय सहाय जी को, और अभी नरेश कौशिक जी को, कि डील को लेकर अपेक्षाएँ अलग अलग हैं। आप क्या मानते हैं, कैसी डील निकल कर सामने आएगी कि आप खुश हो जाएंगे, FIA खुश हो जाएंगे और इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे? देखिए, डील में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है गिव एंड टेक। दोनों साइड अपने हिसाब से मुझे ही चाहिए ये कहने से डील नहीं हो पाएगी, तो कुछ ना कुछ कंसेशन दोनों साइड को देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, डील के साइन के बाद दोनों साइड इसको विन विन बताने की भी जरूरत है, क्योंकि ये खाली ट्रेड की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल बीइंग इन पावर। ट्रंप को भी अपनी वोट बैंक में ये डील से एक विन दिखाना है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को भी इससे इंडिया को एक लाभ मिला है। तो ये सब वर्ड्स में आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली मेरे मन में खाली डील साइन हो जाए, यानी मोदी जी और ट्रंप एक टेबल में बैठ के दस्तखत करे, वही काफी है। एक्चुअल नंबर जो भी आए वो सब बात अलग है, क्योंकि फाइन प्रिंट में बहुत घुस जाता है। तो एक टॉप लेवल में दोनों इसको विन विन कहे, दोनों साइड थोड़ा गिव एंड टेक करे किसी तरह से। और अब तक जो इंडिया ने इसमें डील किया है, बहुत अच्छी तरह से डील किया है, डिप्लोमेटिकली और ट्रेड लेवल में। तो मेरे ख्याल में जो भी डील आता है मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि डील साइन हो जाए तो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है, तो अभी ट्रबल में दिख रही थी, वो एक पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड वाली रिलेशनशिप दिखेगी। वही एक दोनों देश के लिए काफी है। मेरे ख्याल में फाइन प्रिंट ऑफ द डील वो नेगोशिएटिंग टीम को छोड़ेंगे, कहां पे विन दिखता है, कहां पे लॉस दिखता है, ये सब एक व्यू पॉइंट से दिखता है। ऑपोजिशन पार्टी को इंडिया ने सब गवा दिया, यही सोचेंगे वो, तो उधर भी डेमोक्रेट्स डील साइन